Does, yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent. डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान को दमदार योद्धा बताना और साथ ही लड़ने का दावा करना, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह पहली बार है जब ईरान और सऊदी अरब एक युद्ध में आमने सामने हैं? एमबीएस के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या एमबीएस मान रहे हैं कि 50 साल से चली आ रही प्रॉक्सी वॉर से बेहतर है कि एक ही बार में फैसला हो जाए? भले ही सऊदी अरब फिलहाल खुलकर ये कबूल नहीं कर रहा है कि वो जंग में शामिल है, भले ही आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इस बात को खारिज किया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जंग को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, भले ही सऊदी अरब दावे कर रहा है कि इस टकराव का शांतिपूर्ण हल चाहता है, फिर भी जिस तरह से एमबीएस ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस जंग में इस्तेमाल करने की खुली छूट दी है, वो तस्दीक करता है कि सऊदी अरब इस जंग में शामिल है। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब क्यों चाहेगा कि जंग जारी रहे? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इस जंग के बाद ऐसी कौन सी चिंगारी उनके दिमाग के न्यूरॉन्स में पैदा हुई है जिसकी वजह से उनका ये प्लान एक्टिवेट हुआ, जहां सांप का सिर कुचलने की कुलबुलाहट पैदा हो गई है? अभी दो संभावनाएं हैं। सीज फायर का मतलब है कि ईरान कमजोर हो जाए, टूट जाए, और दूसरी संभावना है कि ईरान सरेंडर कर दे या ईरान पर कब्जा कर लिया जाए और वहां सत्ता पलट दी जाए। दोनों सूरतों में क्या हो सकता है? बहुत कमजोर, टूटा हुआ और फेल्ड ईरान पूरे गल्फ के लिए खतरनाक है। पूरे पश्चिम एशिया में अफरा तफरी मचेगी। अलग अलग मिलिशिया बिना नियंत्रण के कुछ भी करेंगे, यानी सऊदी अरब समेत पूरे गल्फ देशों की सुरक्षा को सीधा खतरा। दूसरी तरफ अगर ईरान हारता है, तख्ता पलट होता है, सऊदी अरब अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता है। जब तक ईरान संभालेगा, पश्चिम एशिया में सऊदी की सल्तनत प्रभुत्व बढ़ा लेगी। अमेरिकी प्रभुत्व वाली ईरानी सरकार में सैन्य और न्यूक्लियर ताकत कम होगी तो एमबीएस अपने विजन 2030 को तेजी से पूरा कर पाएंगे और पश्चिम एशिया में इजराइल के बाद दूसरी परमाणु शक्ति भी बन सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान पश्चिम एशिया में ताकत और प्रभाव के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। यह टकराव सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि मजहबी भी है। ईरान मुख्य रूप से शिया मुस्लिम देश है, जबकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है। पावर, पॉलिटिक्स और पैसे के इस खेल में मोहम्मद बिन सलमान को ये युद्ध उस मौके के तौर पर दिखता है जिससे न सिर्फ वो सऊदी की क्षेत्रीय बादशाहत के सपने को पूरा कर पाएंगे, बल्कि इस्लामिक दुनिया में बादशाहत के मकसद को भी मुकम्मल कर पाएंगे। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के बीच लड़ाई वर्चस्व की है और वर्चस्व की ये जंग विचारधारा से पैदा हुई और फिर एक दूसरे पर खतरे की आशंका ने इसे लगातार बढ़ाया। और जब बात न्यूक्लियर ईरान की आती है तो सऊदी अरब कांप जाता है। एमबीएस के लिए न्यूक्लियर ईरान कोई आम पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा है। और इस खौफ का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था 2019 का अबकैक और खुरैस का हमला। सितंबर 2019 में ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों ने सऊदी अरब की आरामको ऑयल फैसिलिटी को तबाह कर दिया था, जिससे सऊदी का आधा तेल प्रोडक्शन रातों रात रुक गया था। उस वक्त एमबीएस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा मिलिट्री पलटवार नहीं किया। उस दिन एमबीएस समझ गए कि पुरानी कंटेनमेंट यानी बचाव की पॉलिसी फेल है और अब सऊदी अरब को खुद कुछ करना होगा। एमबीएस का मानना है कि एक न्यूक्लियर पावर वाला ईरान जो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता हो, सऊदी अरब के हर सपने को मार देगा। एमबीएस ने एक सीधा कैलकुलेशन किया, अगर अभी एक छोटा और भयानक युद्ध होता है तो वो 50 साल की उस कोल्ड वॉर से ज्यादा बेहतर है जिसमें सऊदी रोज डर डर के जिए। एमबीएस ने इजराइल और ईरान की दुश्मनी को और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की टेढ़ी नजर को एक जरिया बनाया।
लंबी कूटनीतिक चालें चली। अमेरिका से लगातार नजदीकियां बढ़ाईं और अमेरिका को इस भरोसे में भी रखा कि सऊदी अरब उसके अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा और इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य कर लेगा। इस बीच एमबीएस ने सऊदी अरब से अमेरिका को अच्छा बिजनेस दिया, मिलिट्री साजो सामान खरीदे, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के बिजनेस में $1 बिलियन निवेश किए। इस गेम में एमबीएस अपने देश का न्यूक्लियर प्लान भी सेट कर रहे हैं। वो अमेरिका से एक ऐसी न्यूक्लियर डील 1-2-3 एग्रीमेंट मांग रहे हैं जिसमें उन्हें सऊदी अरब के अंदर यूरेनियम एनरिच करने की छूट मिले। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है जो सऊदी को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला देता है, यानी खतरा होने पर पाकिस्तान की ओर से न्यूक्लियर बम की मदद की गारंटी देता है। जाहिर है भले ही सऊदी अरब अपनी तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा की ओर देख रहा है, लेकिन तेहरान मानता है कि सऊदी अरब न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। अमेरिका के साथ 1-2-3 एग्रीमेंट कहां तक जाएगा, कहां नहीं जा सकता। लेकिन एमबीएस ने एक ऐसा खेल खेला है जिससे न सिर्फ वो ईरान के साथ वर्चस्व की जंग को खत्म करने के मकसद को पूरा कर रहे हैं, बल्कि साथ ही वो अपने विजन 2030 को भी पूरा करते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम एशिया में सबसे ताकतवर मुल्क, एआई, साइबर, पर्यटन और न्यूक्लियर ऊर्जा पर आधारित एक बड़ी अर्थव्यवस्था।